परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले जो बात करेंगे हम परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। ये जब मैं आया था ना पहले तो यही करने ट्रायल क्लास में परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, सही है बात। अगर हम बात करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन में, शॉर्ट में लिख देते हैं पीएनसी। देखिए, जब चीज़ों को अरेंज किया जा रहा हो, जब चीज़ों को अरेंज किया जाए, तो वहाँ पे परमुटेशन की बात होती है। और जब चीज़ों को सेलेक्ट किया जाए, वहाँ पे बात होती है कॉम्बिनेशन की। इन दोनों बातों का क्या मतलब है? एक एग्जाम्पल से बात को समझते हैं। जैसे अगर मैंने ये कहा कि मेरे पास एक राम है, एक श्याम है, ठीक है, एक राम है, एक श्याम है, और एक कौन है जी, सीता। ये 3 लोग हैं, सही है। अब मेरे को क्या करना है, एक पिक्चर क्लिक करनी है 2 मेंबर की, ठीक है, पिक्चर क्लिक करनी है। तो मैंने क्या किया, 2 मेंबर की पिक्चर क्लिक करनी है, और मान लेते हैं राम और सीता की करनी है। तो राम मैंने इधर खड़ा कर दिया और सीता मैंने इधर खड़ी कर दी। ये एक पिक्चर हो गई। अब मैंने सीता को इधर खड़ी कर दिया और राम को इधर खड़ा कर दिया। तो ये दोनों पिक्चर सेम है या दोनों पिक्चर अलग अलग हैं, आप ये बताएं बस। अंगद जी, सर डिफरेंट होंगी। कई बार आपने भी देखा होगा शादी में क्या होता है, एक बार दूल्हे के इधर खड़े होकर फोटो खिंचवा देते हैं, एक बार इधर खड़े खिंचवा देते हैं। लेकिन अगर दोनों ही फोटो हमने इधर ही खड़े होकर खिंचवा दी हो, तो दोनों में से एक फोटो को जो वीडियोग्राफर है, जो ठीक नहीं लग रही उसे उसे कट कर देता है, समझ रहे हो, क्योंकि उन दोनों को सेम पिक्चर मानना है। लेकिन अगर एक इधर है एक इधर है, तो उन दोनों को अलग अलग मान के वो, ठीक है, काउंट करेगा, ठीक है। अब दूसरी बात, एक टीम बनानी है। एक टीम बनानी है जी, 2 मेंबर की। तो टीम बनाने के लिए मैंने बोला, तो सीता और राम यही दोनों मान लेते हैं, ये दोनों क्या है जी, फ्रेंड हैं। राम आए कि सर ऐसा करो, टीम बनानी है ना आपको 2 मेंबर की, हम दोनों का नाम लिख लो। तो मैंने राम लिखा और सीता लिखा, ये एक टीम बन गई, सही है। अब थोड़ी देर बाद सीता आती है। कौन आती है थोड़ी देर बाद? सीता। वो कहती है सर आपको एक टीम बनानी है 2 मेंबर की, नाम लिख लो मेरा और मेरे फ्रेंड का, सीता और राम। तो मुझे अब ये बताएं कि ये दोनों सेम टीम है या अलग अलग टीम है? सेम टीम है। सेम टीम है। मैं क्या बताना चाहता हूं, मैं ये बताना चाहता हूं कि देखो यहां पे एक्चुअल में 2 मेंबर का हुआ है, जब टीम बनानी तो सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। और जब आपने पिक्चर क्लिक करना था तो यहां पे चीजों को अरेंज हुआ,
तो यहां पे परमुटेशन है और यहां पे कॉम्बिनेशन है। मतलब जहां पे अरेंज हो रहा हो, अरेंजमेंट हो रहा हो, ठीक है, तो अरेंजमेंट होने से क्या होता है, परमुटेशन। और जहां पे अरेंजमेंट ना हो रहा हो वहां पे क्या होता है, सिलेक्शन हुआ होता है। और आप इसको ऐसे समझ पाएंगे जैसे मैंने एग्जाम्पल पूछा था, क्या ये दोनों अलग अलग पिक्चर हैं या सेम पिक्चर हैं? आपने कहा सर अलग अलग है। मैंने पूछा कि यहाँ पे दोनों सेम टीम है या अलग अलग टीम है? तो आपने कहा सर ये दोनों सेम टीम है लेकिन ये दोनों अलग अलग पिक्चर हैं। तो जहां पे ऑर्डर, यहां पे देखो और चीजें तो यहां भी वही हैं, जो चीज यहां है वही चीज यहां है। यहां पे इनका ऑर्डर मायने रखता है। जहां पे चीजों का ऑर्डर मायने रखता हो, ऑर्डर मतलब आगे पीछे, जहां पे ऑर्डर मैटर करता हो, मायने रखता हो यानी कि मैटर करता हो, जहां पे ऑर्डर मैटर करे वहां पे इसका मतलब अरेंजमेंट हुआ है यानी क्या हुआ है, परमुटेशन हुआ है। और जहां पे चीजों का ऑर्डर, चाहे आप इन्हें पहले लिख लो चाहे बाद में लिख लो, जहां पे ऑर्डर मैटर ना करता हो, जहां पे चीजों का ऑर्डर मैटर ना करता हो वहां पे क्या होता है, सिलेक्शन यानी कि कॉम्बिनेशन की बात की गई जाती है। तो क्या आप इन दोनों एग्जाम्पल से अरेंजमेंट, परमुटेशन क्या होता है, सिलेक्शन, कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्या दोनों बातों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? और डिफरेंशिएट करने के लिए आप इस वाले पॉइंट तक आपको आना पड़ेगा, इस पॉइंट को समझना पड़ेगा कि चीजों का ऑर्डर मैटर कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे मैं 2 डिजिट ले लेता हूं, मेरे को ये बताएं 2 और 3 और 3 और 2, ये दोनों सेम नंबर है या अलग अलग नंबर है? अलग अलग। अलग अलग नंबर है। इसका मतलब यहां भी ऑर्डर मैटर कर रहा है यानी कि यहां भी क्या हो रहा है, परमुटेशन है, ठीक है, अरेंजमेंट है। क्लियर है कहानी? ठीक है, अगर आप इस बात को जान चुके हैं तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें परमुटेशन की और हम बात करें कॉम्बिनेशन की, तो इन्हें निकाला कैसे जाता है? परमुटेशन को निकालने का तरीका यानी कि नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन या कह सकते हो नंबर ऑफ परमुटेशन या कह सकते हो नंबर ऑफ अरेंजमेंट। नंबर ऑफ अरेंजमेंट जो होंगे, इसे बताने का जो तरीका होगा वो क्या होगा जी, एन पी आर। एन का मतलब क्या होता है जी, टोटल ऑब्जेक्ट, कि कितने ऑब्जेक्ट हैं। और आर का मतलब क्या होता है, कितने आपको अरेंज करने हैं। पी का क्या था? और पी का मतलब होता है परमुटेशन, ठीक है। ये परमुटेशन को निकालने का तरीका हुआ। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास डिजिट कितने हैं, 5 हैं, लेकिन 5 डिजिट से मेरे को 3 डिजिट का नंबर बनाना है, तो एन बराबर हुआ 5 और आर बराबर हुआ 3, क्योंकि 3 ही डिजिट को आपको अरेंज करना आगे पीछे, ठीक है। और अगर हम बात कर लें किसकी, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, इसे निकालने का तरीका होता है सर एन सी आर, जहां पे एन क्या है, टोटल ऑब्जेक्ट, और आर क्या है, कितने आपको सेलेक्ट करने हैं, क्योंकि सिलेक्शन होता है ना बेटा यहाँ, कितने सेलेक्ट करने हैं।
कितने सेलेक्ट करने हैं, ये रहता है जी NCR से। अब इसे सॉल्व करने का अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं तो NPR का जो फॉर्मूला होता है, मतलब इसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो लिखा जाता है बेटा n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा n फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल को आप इस वाले सिंबल से भी डिनोट करते हैं और इस सिंबल से भी डिनोट करते हैं, डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। ठीक है, फैक्टोरियल का क्या मतलब है ये भी समझ लें। एक फैक्टोरियल, बेटा परेशान ना हो, मिल जाएगा ना आपको, तुरंत तो भेज देता हूं मैं। फैक्टोरियल, अगर हम बात करूं एक फैक्टोरियल, एक फैक्टोरियल का मतलब एक है, दो फैक्टोरियल इसका मतलब है एक गुणा दो, तीन फैक्टोरियल इसका मतलब है एक गुणा दो गुणा तीन, चार फैक्टोरियल मतलब एक गुणा दो गुणा तीन गुणा चार, एंड सो ऑन। सही है बात। इसके अलावा उसके सामने मतलब फैक्टोरियल, तो उसमें मतलब उसको कैसे solve करेंगे? जैसे कि आप बताएं क्या कह रहे हैं। 4 फैक्टोरियल आपने किया तो उसका 1 into 2 into 3 into 4, हम्म ठीक है। तो जैसे अच्छा आप उसको सॉल्व कर लीजिए पहले, 1 into 2 into 3 into 4, तो कितना होगा 24। हम्म तो 24 को अगर हम उस फॉर्म में, अगर कोई क्वेश्चन रिवर्स में कर दिया जाए कि 24 मतलब ये रिया इसे कैसे लिखेंगे। नहीं, मतलब मैंने कुछ उसमें देखा कि मतलब मेरे को कुछ याद आ रहा है कि जैसे बड़े बड़े नंबर्स होते थे तो जो 50 का फैक्टोरियल है वो कैसे होगा? हाँ, आई थिंक उसके फ्रंट में, मतलब बैक के बजाय उसके फ्रंट में ऐसे ये वाला शायद साइन आता था। मैंने कोई क्वेश्चन देखा था जब मैं लास्ट ईयर पढ़ा। ऐसे हाँ ऐसे, लेकिन वो बड़ा नंबर, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, कुछ और पढ़ लिया आपने। तो मुझे लगता है उसमें मुझे शायद जो याद आ रहा है उसमें शायद डिवाइड करना होता था, जैसे पावर निकालना था। कुछ और चीज़ रही होगी बेटा वो। ठीक है, अच्छा आगे हम बढ़ें अब। तो हमने अभी तक क्या क्या जाना, परमुटेशन का क्या मतलब है, ठीक है, कॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, ठीक है। इसके बाद हमने जाना परमुटेशन का फॉर्मूला क्या है, सिलेक्शन का फॉर्मूला क्या है, फैक्टोरियल का मतलब समझा। ठीक है, अब ये अगर सारी बातें समझ गए तो पहले जो हम पढ़ेंगे बेटा, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे हम परमुटेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का डिफरेंस हमें समझ आ गया है। पहले परमुटेशन पढ़ेंगे, फिर कॉम्बिनेशन और फिर प्रोबेबिलिटी का पढ़ा जाएगा। देखिए परमुटेशन होता कहाँ कहाँ है, परमुटेशन हमें ये तो समझ आ गया जहाँ पे ऑर्डर मैटर करता हो, और किन किन चीज़ों में ऑर्डर मैटर करता है, कैसे कैसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। देखिए एक क्वेश्चन बनेगा नंबर फॉर्मेशन, नंबर फॉर्मेशन कहाँ से, फ्रॉम डिजिट्स। मतलब क्वेश्चन में डिजिट दे रखी हैं, कह रहा है हमारे पास 4 डिजिट हैं, उनसे 2 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो नंबर फॉर्मेशन फ्रॉम डिजिट। आगे बनेगा वर्ड फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन फ्रॉम लेटर्स। तीसरा पॉइंट रहेगा नंबर फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आगे रहेगा सीटिंग अराउंड सर्कुलर टेबल। सर्कुलर टेबल में सीटिंग। ठीक है जी, इन बातों पे बेस
हमारा क्वेश्चंस रहेंगे परमुटेशन में, एक एक करके पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ रहे हैं नंबर फॉर्मेशन फ्रॉम डिजिट्स, डिजिट टू नंबर फॉर्मेशन। क्वेश्चन जनरली कैसा बनता है, इस पे मैं स्लाइड ऐड कर देता हूं। बात सुने, बात सुने। ये वाला फॉर्मूला मैंने आपको लिखवा दिया परमुटेशन का, ये कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। परमुटेशन पढ़ रहे हैं, डिजिट वाला कॉन्सेप्ट, पहला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स। ये डिजिट दे रखे हैं, हम समझें, क्योंकि परमुटेशन का तो परमुटेशन का फॉर्मूला लगेगा, नंबर ऑफ परमुटेशन फॉर्मूला क्या होता है सर, NPR। एन का मतलब टोटल कितने ऑब्जेक्ट होंगे, तो एन मतलब कितने कितने ऑब्जेक्ट हैं कुल, 4 और 3 7, 7 डिजिट है। हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का। तो आपका आंसर आएगा 7P4। समझ पाई बात को, 7P4 से हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे। अगर आप इसे देखेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, क्या फॉर्मूला होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 3 फैक्टोरियल। 7 फैक्टोरियल वैल्यू क्या होती है, 7 6 4 5 4 गुणा 3 फैक्टोरियल। सही है, इसका मतलब 1 से लेकर 7 तक मल्टीप्लाई है, तो 103 ये रहा, 4 5 6 7, नीचे भी क्या होगा 3 फैक्टोरियल, इससे ही कट जाएगा। तो आंसर कितना बचेगा, 7 6 का 42 गुणा 20 यानी 800। 1 से लेकर 7 तक ऊपर लिखेंगे, 1 से लेकर 3 तक नीचे लिखेंगे। बेशक लिख लो, तो उससे यही तो कटेगा, कटेगा तो यही ना। ये बात क्लियर हुई क्या, अगर ये वाली बात क्लियर हो गई है तो इसी क्वेश्चन को करने का एक तरीका और भी हो सकता है, उसको भी देख लो जी। दूसरा तरीका क्या होगा, देखिए परमुटेशन को निकालने का एक तरीका हमारे पास में ये होता है, नंबर ऑफ परमुटेशन नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन, कितने डिजिट का नंबर बनाना है हमें, 4 डिजिट का, यानी कि ये 4 डिजिट होंगे। समझ रहे हैं, 4 डिजिट का कोई भी ऐसे तो नंबर बनेगा। अगर आप इन डिजिटों से 4 डिजिट का कोई नंबर बनाओ तो कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना,
6 5 6 2 3, एक नंबर हो गया 4 डिजिट का। आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 5 2 3, हाँ है ना। तो जो ये फर्स्ट वाली डिजिट है, कौन सी वाली, ये वाली जो फर्स्ट वाली डिजिट है, यहाँ पे आप 5 भी लिख सकते हो, 6 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप या तो 5 लिखोगे, या फिर 6 लिखोगे, या फिर 2 लिखोगे, या फिर 3 लिखोगे, या फिर 7 लिखोगे, या फिर 8 लिखोगे, या फिर 9 लिखोगे। इनमें से तो कोई डिजिट आएगा यहाँ पे, हाँ है ना। अंगद बात समझ आ रही है बेटा? यस सर। मतलब इस पहले वाले प्लेस में इनमें से कोई एक डिजिट भरा जाएगा। अगर आपने यहाँ पे 5 भरा तो इस प्लेस को भरने का एक तरीका हुआ। तो एक्चुअल में हमें भर यहाँ फिल क्या करना है, नंबर ऑफ वे टू फिल दिस प्लेस। इस प्लेस को कितने तरह से भर सकते हो, एक तरीका, एक तरीका, दो तरीका, 3 4 5 6 7। तो इस प्लेस को भरने के कुल तरीके कितने हुए, 7। आपने मान लेते हैं कि यहाँ पे 5 भर दिया, तो इस प्लेस को भरने के तरीके 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। आपने मान लेते हैं यहाँ पे ये भर दिया 2, तो इस प्लेस को भरने के तरीके 1 2 3 4 5, कम कर देंगे 4 बजे। और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो सबको बस। समझे? दूसरा तरीका ये होगा। तो यहाँ पे क्या फिल किया है, यहाँ फिल हुआ है बेटा नंबर ऑफ वे टू फिल दिस प्लेस। इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हो सकते हैं, ये हमने देखा है। आई बात समझ? ठीक है। 2 मिनट। कॉपी करना चाहें बिल्कुल कॉपी कर लीजिएगा। ऐसे ही हम अगला क्वेश्चन अब कर रहे होंगे। अगर हो गया तो ये वाला बनाइएगा। आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हैं, जो अभी बनाया वो भी। बनाएं जी इसको भी। सर 720। कितने डिजिट का नंबर है, नंबर ऑफ परमुटेशन। यहाँ पे n बराबर क्या है 3, और 3 6, n बराबर क्या है 6, और r बराबर भी क्या है 6। तो n p r यानी क्या हो जाएगा 6p6। तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय इन दोनों का डिफरेंस 0 फैक्टोरियल। और ध्यान रखना 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या होती है 1। तो ये कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा इसकी वैल्यू 1, यानी 6 फैक्टोरियल के बराबर हो जाएगा। और ये कितना आएगा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। और ये वही मल्टीप्लाई है जो अपने जब हम ऐसे डिजिट बना के करते, तो यहाँ पे 6 आता है, यहाँ 5 आता है, यहाँ 4 आता है, यहाँ 3 आता है, यही नंबर बनता। गुणा करते तो ये वैल्यू कितनी आती 720। आई बात समझ? अब आपको एक बात और याद करनी है। क्या याद करनी है, नोट बना के।
नोट नोट बना के आपको ये बात याद कर लेनी है कि अगर आपके पास में n ऑब्जेक्ट हैं, आप सभी को अरेंज कर रहे हैं, तो उसका आंसर सीधा क्या आएगा, n फैक्टोरियल। जैसे यहाँ पे 6 ऑब्जेक्ट थे, सभी को अरेंज कर रहे थे, तो आंसर क्या आया था, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, इफ वी हैव n ऑब्जेक्ट and we are arranging all the object, तब क्या, तब नंबर ऑफ जो परमुटेशन होंगे वो कितने के बराबर आएंगे, n फैक्टोरियल के बराबर आएंगे। ये वाली बात आपको, फैक्टोरियल का आंसर क्या होगा, फिर n ही होगा। 6 फैक्टोरियल का आंसर क्या आया है, ऐसे गुणा करनी पड़ेगी n1 n2 n3 n4 ऐसे। बेटा। n की वैल्यू होगी ना, जैसे यहाँ n बराबर 5 ऑब्जेक्ट हैं तो आंसर आएगा 5 फैक्टोरियल, 4 ऑब्जेक्ट हैं तो 4 फैक्टोरियल, तो n की तो कोई वैल्यू होगी। ठीक है जी, अगर आप इस बात को भी समझ चुके हैं तो फिर आप इसको समझें, फिर आप इसको समझें और आंसर बताएं। बताएं जी आंसर। अब देखो यहाँ पे हमें कितने डिजिट का नंबर बनाना है, 4 डिजिट का। तो नंबर ऑफ परमुटेशन, 4 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट। अब आप मुझे बस ये बताएं, क्या बताएं, अच्छा ये जो नंबर है, ये नहीं, ये वाला बताएं, ये नंबर क्या है, इस नंबर को क्या पढ़ोगे आप, 2130। इसमें डिजिट कितने हैं, बहुत बढ़िया कह रहे हैं आप। अब ये क्या नंबर है, इसमें भी कितने डिजिट हैं, ये क्या नंबर है और इसमें कितने डिजिट हैं, और ये क्या नंबर है और इसमें कितने डिजिट हैं, क्या समझाना चाहता हूँ, समझाना मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपने 0 को पहले वाले डिजिट पे रख लिया, पहले सबसे आप मतलब किधर से, कौन सा हाथ हुआ है, लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड से अगर पहले डिजिट पे अगर आपने यहाँ 0 फिल किया हुआ है तो उस संख्या में नंबर ऑफ डिजिट 1 कम हो जाएंगे। ये 4 थे, ये भी 4 थे, ये भी 4 थे, लेकिन जैसे ही 0 पहले नंबर पाया तुरंत ही नंबर ऑफ डिजिट क्या हो गई। तो यहाँ पे आप क्या क्या फिल कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं सर, 8 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, क्या 0 फिल कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, 4 कर सकते हैं। तो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हुए, ठीक है। अब मेरी बात आप एक और समझें, मान लेते हैं हमने यहाँ पे 1 डिजिट भरा होगा, फिल तो है 1 डिजिट हुआ होगा ना, मान लेते हैं ये फिल कर दिया, यहाँ पे क्या क्या आ सकता है, 7 आ सकता है,
3 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, लेकिन यहाँ 0 भी आ सकता है। तो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हुए, और यहाँ पे और यहाँ पे, तो अब आंसर कितना आ जाएगा? 360 आ रहा था, पेपर में दिखता नहीं था, 300 भर देते। पेपर में बेटा दे रखा होगा वो। 360 ये इसका से गुणा करो। ये आया 100 100 गुणा 3। तो आपको समझना ये है कि अगर नंबर की बात कर रहा है तो ये पहले वाले प्लेस पे आप 0 फिल नहीं कर सकते हैं, ये पॉइंट याद करना है। अच्छा, मैं आपको एक पॉइंट और याद दिलाता हूं। अंगद बेटा समझ पा रहे हैं बात को ना? यस सर। एक बात आपको और याद दिलाता हूं, थोड़ा सा इसको और डेप्थ में जाके और अच्छे से क्लियर करते हैं। ये जो नंबर है ये 3 डिजिट नंबर है, सही है बात? लेकिन अगर ये इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली बात वेरी इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर मैं क्वेश्चन में ये कह दूं हाउ मेनी 4 डिजिट नंबर की जगह मैं पिन या पासवर्ड की बात करने लगूं, तो जो यहां पे 5 आ रहा है, फिर यहां 5 ना आके क्या आने लग जाएगा? 6 आने लग जाएगा, और फिर आपका आंसर क्या हो जाएगा? 360 आ जाएगा, जो आपको पहले आ रहा था। क्या इस बात को आप जाने? तो मैंने इसी पे भी दोनों जगह हाईलाइट कर दिया है। अगर पिन या पासवर्ड की बात होती तो पहली जगह पे क्या आएगा? फिर 6 आएगा, और फिर सही आंसर 360 बनेगा। अगर आप इस बात को जान गए हैं, बहुत बढ़िया बात है, और नहीं जाने तो फिर आप इस क्वेश्चन को और जाने। यहां पे क्या कह रहा है? नंबर ऑफ परमुटेशन की बात कर रहा है, नंबर ऑफ परमुटेशन, नंबर ऑफ परमुटेशन। और इसमें n 4 होगा। आप मुझे ये बताएं, कोई नंबर इवन नंबर है, ये कैसा पता लगाते हो आप? 2 से डिविजिबल है। कोई नंबर इवन नंबर है या नहीं, ये उसके यूनिट प्लेस से पता लगता है। अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट 2 से कट जाए तो नंबर यूनिट होता है, यूनिट डिजिट इवन नंबर होता है। किसी नंबर के यूनिट प्लेस से हम ये पता लगा सकते हैं वो नंबर इवन है या नहीं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ये वाला प्लेस फिल करना पड़ेगा। तो अगर आप इवन नंबर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या क्या फिल कर सकते हैं? 8। क्या फिल कर सकते हैं? 6। और क्या फिल कर सकते हैं? 4। तो सबसे पहले ये वाला प्लेस फिल होगा। तो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने होंगे? 3 तरीके होंगे इस प्लेस को भरने के। ये पॉइंट भी क्लियर है? सही है। अब यहाँ फिल तो कोई एक ही डिजिट हुआ होगा ना एक बार में। मान लेते हैं 8 ही फिल कर दिया है हमने, केवल 8 फिल किया है, तो डिजिट बचे कितने? 3 और 2 5। यानी इस प्लेस को भरने के तरीके कितने होंगे? अब 5। पहले यहां ये फिल करना पड़ेगा, उसके बाद यहां फिल होगा। तो यहां 3 आएंगे, यहां 5 आएगा। 5 क्यों आएगा? अगर आपने वहां पे मैं मान लूं 8 फिल किया है, तो यहां पे जो फिल किए होंगे 7 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 9 भी हो सकता है, और 4 भी हो सकता है। कोई एक प्लेस एक डिजिट फिल हुआ होगा वहां पे।
अब एक और चला जाएगा यहाँ पे, तो बचेंगे कितने? 4, और यहाँ कितने बचेंगे? 3। तो आंसर कितना आएगा? 4 पंजे 20 गुणा 9 यानी कि 180। 180 इसका क्या होगा? सही आंसर होगा। दे नहीं रखा है, गुणा सही किया है। 5 3 3 9, सर मेरा भी 180 आया था। 180 सही है फिर। अब ये वाला और देखिएगा, ये वाला और बनाइएगा। इस वाले क्वेश्चन को आप और बनाएंगे। सर 144। वन 144। कितना आया जी आपका? अब इसको आप देखें जी, देखना क्या है आपको? अगर आप नंबर ऑफ परमुटेशन की बात करेंगे, नंबर ऑफ परमुटेशन कितने डिजिट के? 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं जी। 1 2 3 4, सही है बात? अगर हम आगे बढ़ें, 4 डिजिट का नंबर बनाना है और हमें इवन नंबर चाहिए, तो भैया पहले ये वाला प्लेस फिल करना पड़ेगा। यानी कि यहाँ पे आप 8 भर सकते हो, आप यहाँ पे 0 भी भर सकते हो, और आप यहाँ पे 4 भी भर सकते हो। अब आपको समझना ये है, देखो अगर आपने यहाँ पे 8 भरा, कितना भरा? 8। यहाँ पे हमने 8 फिल किया, तो यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? अगर आपने 8 भर दिया तो यहाँ 7 आ सकता है, 3 आ सकता है, 9 आ सकता है, 4 आ सकता है, 0 आपका यहाँ पे नहीं आएगा। सही है? तो लेकिन अगर आपने यहाँ पे 0 भरा, तब यहाँ पे क्या क्या आ सकता है? तो यहाँ 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 9 भी आ सकता है, और 4 भी आ सकता है। 5 भी है क्या? हाँ, यानी कि अगर आप यहाँ पे 8 भरते हैं, मैंने ये पीला कलर है तो यहाँ भी पीला है, अगर यहाँ 8 भरोगे तो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं? 4। लेकिन अगर आपने यहाँ 0 भरा तो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हैं? 5। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि अगर आप यहाँ पे नॉन जीरो नंबर भर रहे हो, नॉन जीरो नंबर भर रहे हो, तो आपको इस प्लेस को भरने के लिए 2 डिजिट छोड़ने पड़ रहे हैं, एक तो 0 और एक 8, मतलब नॉन जीरो नंबर जो इवन नंबर था। एक तो आपने 0 छोड़ना पड़ रहा है और एक नॉन जीरो इवन नंबर छोड़ना पड़ रहा है। लेकिन अगर यहाँ 0 भर रहे हो तो यहाँ पे एक ही डिजिट छोड़ना पड़ रहा है, जबकि अगर आपने यहाँ पे एक ही डिजिट भरा तो एक ही डिजिट छोड़ा जाना चाहिए।
मतलब घुमा फिरा के मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया अगर यहाँ 0 भरोगे तो कंडीशन अलग बनेगी, और नॉन जीरो भरोगे तो यहाँ कंडीशन अलग बनेगी, आंसर भी अलग अलग होगा। आंसर भी अलग अलग हो जाएगा। जबकि एक क्वेश्चन का आंसर तो एक ही होगा ना, तो एक्चुअल में क्वेश्चन 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा कि या इवन नंबर बनाना है, जब 0 फिल कर रहे हैं तो कुछ केस बनेंगे, मतलब ऐसे इवन नंबर जब यूनिट प्लेस पे 0 हो, और ऐसे इवन नंबर जब यूनिट प्लेस पे क्या हो, नॉन जीरो हो। दोनों को जोड़ देंगे तो कुल कितने इवन नंबर बनेंगे, ये आंसर आएगा ऐसे करके। किससे? फॉर्मूले से? फॉर्मूले से नहीं होगा बेटा, फॉर्मूले से तो होंगे ही नहीं है, इसलिए तो फॉर्मूले से नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, इसी से पढ़ा रहा हूं। तो मतलब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस किससे करें? इससे, इसी से, यही आसान भी है। तो अगर आपने 4 डिजिट का नंबर बनाना है तो आप यहां 0 भर रहे हैं, पहले इवन नंबर बना रहे हैं, आपने फिक्स कर दिया यहां पे 0 भरना है। तो अगर आप यहां पे 0 भर रहे हैं तो 7, 8, 3, 9 और 4, तो इस प्लेस को भरने के तरीके 5 हुए, इस प्लेस को भरने का तरीका 1 है, क्योंकि यहां 0 ही भर रहे हो, तो इस प्लेस को भरने का एक ही तरीका है। तो 2 केस बनेंगे ना बेटा, एक केस तो बनेगा ये वाला, और एक केस बनेगा ये वाला। 2 पार्ट में स्प्लिट हो गया क्वेश्चन, और दोनों पार्टों का जो जोड़ होगा वही आपका सही आंसर आएगा, टोटल इवन नंबर आएंगे। मतलब आपने इवन नंबर निकाले विद यूनिट डिजिट 0, और आपने इवन नंबर निकाले विद यूनिट डिजिट नॉन जीरो नंबर। ठीक है, दोनों को ऐड कर दिया तो कुल इवन नंबर आ गए। तो यहां पे जब आप फिल करेंगे तो यहां पे आप क्या फिल करेंगे आप, क्योंकि यहां पे 3 डिजिट आ सकते थे। अगर आपने 0 वाला केस यहां छोड़ दिया तो यहां पे कोई केस कौन कौन सा बचा, 4 और 8 वाला। आई बात समझ? तो इस प्लेस को भरने के तरीके कितने हुए, 3, तो 2। तो इस प्लेस को भरने के तरीके 3 ही है, 3 में से एक तरीका यहां चला गया और 2 तरीके यहां पे आ गए। अगर आपने यहां 4 और 8 में से भरा होगा, कोई भरा तो कोई एक ही गया होगा। मान लेते हैं आपने यहां पे क्या फिल किया है, 4 किया है, कोई एक ही भरा जाएगा। अगर आपने 4 किया तो इस प्लेस में भरा जा सकता है 7। ये बेटा ग्रीन दिख रहा है क्या, बदल देता हूं, 7, 8, 3, 0, आप 0 भरा नहीं जाएगा आपने वहां पे, और 9 और 4 आप वहां भर चुके हैं। ठीक है, तो इस प्लेस को भरने के तरीके 1, 2, 3 और 4। आई बात समझ? ठीक है, अब लेकिन 0 यहां तो भर पाएगा, तो यहां भी 4 ही आएगा, क्योंकि कुल डिजिट कितने, 3 और 2, 5, 2 डिजिट आपने यहां भरे होंगे। ठीक है, तो यहां पे कितने बचे, ठीक है, 3 और 3 6 डिजिट थे, 6 में से 2 डिजिट आपने यहां भर दिए, यहां 4 रह जाएगा, यहां 3 रह जाएगा। अंगद समझ आ रही है बात क्या? यस सर। ठीक है, और यहां पे अगर 5 भरा तो यहां पे 4 आएगा और यहां पे 3 आएगा। तो यहां पे जो इवन नंबर बनेंगे वो कितने आ जाएंगे जी आपके, ये आएंगे 60, और यहां पे कितने आएंगे जी, 16, 16 छिक्का 96, 96। तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो क्या आएगा, 60 + 96 यानी 156। 156, नन ऑफ दीज आंसर सही होगा। आई बात समझ? तो ये क्वेश्चन इवन वाले में करना है। ये इवन वाले में करना है, इवन वाले में करना है। और जब डिजिट्स में 0 दे रखा हो, इवन तो पीछे भी था लेकिन वहां नहीं किया गया था। ठीक है, जब डिजिट्स में 0 भी दे रखा हो तब करना है। क्लियर है? और आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। ओके बेटा, थैंक यू। थैंक यू सर। 2 होमवर्क भी दे रहा हूं, वो इसमें सीट में लिखे होंगे, एक ये है और एक ये है। यहां तक आपकी क्लास रहेगी। ठीक है,